गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा आप सब लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13, वाई डू वी फॉल इल। और इसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ। तो कोई भी पर्सन जब फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग या वेल बिहेव करते हैं तो तब हम बोलते हैं कि वो पर्सन क्या है, हेल्थी पर्सन है। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। जो पर्सनल मैटर है किसी भी पर्सन का, या फिर जो कम्युनिटी इश्यू हैं, जितने भी एक कम्युनिटी के अंदर इश्यूज होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो मैटर करते हैं हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है। इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैन नॉट बी समथिंग that each one of us can be achieved entirely on our own। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप ही अपना फिजिकली भी फिट होगा, या मेंटली भी फिट होगा, या फिर बिहेवियरली भी वो फिट होगा, या सोशली भी वो फिट होगा। उसके लिए क्या चाहिए होगी, उसे एक पूरी कम्युनिटी चाहिए होगी। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग एंड देयर एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हेल्थ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो उसके सराउंडिंग या फिर उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, उसके आसपास कैसा वातावरण है, इस चीज़ पे वो डिपेंड करती है। द environment include the physical environment, so for example health it is at risk in the cyclone in many ways। जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट भी वहाँ पर होगा, जैसे कोई पर्सन अगर साइक्लोन वाले एरिया में है तो वो हेल्थ उसकी ये है, रिस्क में है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग लिव इन सोसाइटीज़। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहाँ रहते हैं, वो सोसाइटी में रहते हैं। अवर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर आवर इंडिविजुअल हेल्थ। तो हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। यानी कि जो हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात कर रहे हैं, वो हेल्थी कैसे होगा, जैसा उसका सोशल इन्वायरमेंट होगा। तो सोशल इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो कोई भी व्यक्ति जो उस सोसाइटी में रह रहा है या फिर उस एरिया में रह रहा है, वो क्या होगा, वो हेल्थी पर्सन होगा। वी लिव इन विलेज, हम गांव में रहते हैं, टाउन सिटीज़ में भी रहते हैं। इन सच प्लेसेस एवन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। तो वहाँ पर हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो किस चीज़ से डिनोट करते हैं, हमसे सोशल एनवायरनमेंट से। तो वहाँ का कैसा सामाजिक वातावरण है, उसी हिसाब से वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट डिसाइड होता है। कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ़ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड। क्या होगा अगर ऐसा होगा, तो कि कोई भी एजेंसी जो है वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगी कि जो कूड़ा करकट है उसको हटाया जाए और उसको वहाँ से कलेक्ट किया जाए और दूसरी जगह से हटा दिया जाए। What would happen if no one takes responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in the street or open spaces? अगर क्या होगा अगर कोई भी इस बात की जिम्मेदारी ना ले कि जो ड्रेन्स हैं, नालियाँ हैं, वो साफ रहें, या फिर नगर पालिका वाले इस ओर ध्यान ना दें। अभी कोई ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के सदस्य अगर इस बात की ओर ध्यान न दें कि जो सोसाइटी है उसके जो स्ट्रीट हैं, वहाँ जो ड्रेन से हैं वो सब साफ हों, वो साफ अगर वो ना करें तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा। सो इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर street, or if there is an open drain water laying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases। तो अगर ऐसी कंडीशंस होंगी कि जो गार्बेज है उसको फेंक दिया जाएगा, सीधे स्ट्रीट में फैला दिया जाएगा, या फिर जो ड्रेन्स हैं उनसे वाटर जो है वो निकल के आ रहा है रास्तों पे और वो इकट्ठा हो जा रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमें जो डिफरेंट टाइप की बीमारी हैं वो क्या कर लेंगी, हमें आकर के घेर लेंगी। देयर फॉर पब्लिक
क्लीनलीनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो पब्लिक क्लीनलीनेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए, पब्लिक की हेल्थ के लिए। एक्टिविटी 13.2, फाइंड आउट व्हाट provisions are made by our local authorities, पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आपको इस बात का पता करना है कि आप जिस एरिया में भी रहते हैं, चाहे आप पंचायत वाले एरिया में रहते हो या फिर कोई नगर पालिका वगैरह में आप अगर रहते हैं, तो वहाँ पर आपको जो वाटर सप्लाई किया जाता है वो उसको कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। आर ऑल द पीपुल इन यूर लोकेलिटी एबल टू एक्सेस दिस? क्या ऐसा हर कोई व्यक्ति कर पाता है आपके सोसाइटी में कि वो गंदे पानी को फिल्टर करते हैं? एक्टिविटी है 13.3, फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेज द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नाइबरहुड। आपकी जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो भी लोकल एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट या फिर नगर पालिका वगैरह, नगर पंचायत जो भी काम करती है सॉलिड वेस्ट को कैसे वो मैनेज करती है आपके आस पड़ोस में। आर दीज मेजर्स एडिक्वेट? इफ़ नॉट, व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट? अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या सजेशन देंगे इन सारी चीज़ों में सुधार करने के लिए? व्हाट वुड योर फैमिली डू टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे वीक? आपके घर वाले, आपकी फैमिली मेम्बर्स कैसे सॉलिड वेस्ट को कम करेंगे? वी नीड फूड टू बी हेल्थी। हमें फूड चाहिए होता है किस चीज़ के लिए? हेल्थी रहने के लिए। एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क। और इस फूड को हम कैसे प्राप्त करते हैं? जब हम कुछ काम करते हैं तब हम फूड को प्राप्त करते हैं, तब हमें पैसा मिलता है, और पैसा मिलने के बाद हम फूड को क्या करते हैं? परचेज करते हैं मार्केट से। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। तो इसके लिए जो वर्क की अपॉर्चुनिटी है या फिर काम है वो लगातार क्या रहता है? उपलब्ध रहता है। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्थी। एंड इफ़ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफेयर टू ईच अदर, वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्थी। जब क्या होगा? हम अच्छे से बिहेव कर रहे हैं सबके साथ, हम खुश हैं और हम सबके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम क्या हैं? हैप्पी हैं। अदरवाइज हम हैप्पी या फिर हेल्थी नहीं हैं। ठीक है। सोशल इक्वलिटी और हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। किसी भी इंडिविजुअल की जो हेल्थ है उसको दो और चीज़ें भी उसको अफेक्ट करती हैं, जैसे सोशल इक्वलिटी। जो समाज में जितने भी पीपल्स हैं या जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर सबको समान टाइप का अधिकार दिया जाए या फिर सबको समान टाइप की चीज़ों को पहुंचाया जाए, जैसे फल फ्रूट सब्जी दवाइयाँ, सारी चीज़ें अगर उपलब्ध हो पाएँ और हारमोनी ये दोनों अगर हैं, तो ये भी क्या होती हैं? ये भी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए नेसेसरी होती हैं। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इशू एंड इंडिविजुअल हेल्थ। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पर एक कम्युनिटी और एक इंडिविजुअल की हेल्थ पर क्या है? इंटर कनेक्शन है। ठीक है। हम केवल एक व्यक्ति के ही स्वच्छ होने को ही हम, या फिर एक व्यक्ति के हेल्थी होने को ही हम पूरी सोसाइटी का हेल्थी होना नहीं कहेंगे। अगर क्या कहते हैं, सोसाइटी के अंदर अगर गंदगी है और वहाँ पर पूरी सुविधाएं नहीं है, तो सोसाइटी में क्या होगा? धीरे धीरे बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। तो इसकी वजह से जो हेल्थी पर्सन भी है वो भी अफेक्टेड होगा। द 5 Fs। 5 Fs क्या है भाई? 5 F व्हाट डू वी डन? हमें क्या करना चाहिए? फेशियल मैटर के लिए हमें करना चाहिए फ्लूइड्स, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स H, ट्रीट द
स्टोर वाटर सेफली, ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली। दूसरा फिंगर से वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड, खाना बनाते समय और खाते समय हमें क्या करना चाहिए, अपने हैंड को या अपने फिंगर्स को साफ करना चाहिए। वॉश हैंड आफ्टर डिफेक्शंस, और बाहर वगैरह जाने के बाद भी हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। कवर फ्लाई से हमें क्या करना चाहिए, कवर द फूड, फ्लाई से बचाने के लिए हमें अपने फूड को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। कंट्रोल फ्लाइज, और फ्लाइज को कंट्रोल भी करना चाहिए। एच का मतलब यहाँ पर हाइजीन है, और सैनिटेशन, एस का मतलब सैनिटेशन है। फील्ड में हमें क्या करना चाहिए, हाइजीन के लिए क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर यूज़। जो फील्ड वगैरह में जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट लग रहे हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए यूज़ करने से पहले। और स्टे सैनिटेशन के अंदर अवॉइड ओपन डिफेक्शंस, खुले में शौच करने से भी हमें बचना चाहिए। फ्लूड्स के दौरान जब फ्लड होता है, बाढ़ आती है, तो उस टाइम पर हमें क्या हाइजीन करना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए हमारा। और सैनिटेशन के तौर पर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हमें करना चाहिए। तो ये क्या चीज़ें, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। सैनिटेशन और हाइजीन के द्वारा हम डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इस बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस किए गए हैं। तो आज के लिए इतना, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।